हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर मैंने एचसीएफ के कुछ एग्जांपल्स, लास्ट वीडियो में मैंने एचसीएफ के कुछ एग्जांपल्स आपको बता दिए। इसमें क्या है कि अब हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी जो यूक्लिड डिवीजन लीमा है इसी का यूज करके कुछ अदर क्वेश्चन आपको हम एक्सप्लेन करेंगे। यूक्लिड डिवीजन लीमा क्या है? डिवाइडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइडेंड को हमने डिनोट किया ए से, डिवाइजर को बी से, क्वोशिएंट को क्यू से एंड रिमाइंडर आर। तो ये फॉर्म हो गई हमारी। इसी फॉर्म को अब हम कुछ अदर टाइप के क्वेश्चन, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q। इवन जो इंटीजर है वो किस फॉर्म में होने चाहिए? 2q फॉर्म में। एंड द अदर एवरी पॉजिटिव इंटीजर और इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1। जो अदर इंटीजर है वो किस फॉर्म में होने चाहिए? 2q प्लस 1 वेयर q इज सम इंटीजर। तो सबसे पहले तो हम रिकॉल कर रहे हैं कि इंटीजर क्या है। आपको पता है 0 1 2 3 अप टू 1 2 3 4 5 प्लस 6 7 8 2 9 अप टू एंड सो ऑन। ऐसे ही -1 -2 -3 -5 माइनस इनफाइनाइट, ये सारे हमारे इंटीजर्स हैं। बात इसमें कर रहे हैं इस क्वेश्चन में ओनली पॉजिटिव इंटीजर, यानी जीरो के बाद वाले सारे हमारे कैसे इंटीजर्स हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। जब ये पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो आप लोग समझ सकते हैं कि इसमें क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव इंटीजर है ये सारे के सारे नेचुरल नंबर है। कैसे नंबर है? नेचुरल। अब बात हमें बतानी है कि इसमें जो भाई इवन है वो अलग लेने हैं, ऑड अलग लेने हैं। इवन को हमें 2q फॉर्म में दिखाना है और ऑड को 2q प्लस 1 फॉर्म में दिखाना है। बहुत अच्छे से समझ में आएगा, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है और बहुत अच्छी तरह से इजी वे में देखें। सबसे पहले हम पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं। क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8। काफी। इसमें से ये जो है हमारे इवन है, ये सारे के सारे कैसे हैं? इवन। अब ये किस फॉर्म में होनी चाहिए? 2q फॉर्म में, यानी कि यहां b की वैल्यू कितनी हो गई? 2। बात समझे? इसके साथ 2 का मल्टीप्लाई है 2q फॉर्म, यानी b हमारा कितना हो गया? 2। और ये 1 2 और ये जो वैल्यू है हमने इवन ले लिए, कौन कौन से? 2 4 6 8। ये वैल्यू किसकी हो गई? a की। तो एक काम करो, 2 से ये डिवाइजर हो गया। जब 2q फॉर्म है तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। इसके साथ कंपेयर करो तो q से q कैंसिल, ओनली b की वैल्यू कितनी हो गई? 2। तो यानी कि 2q फॉर्म में b की वैल्यू 2 हो गई और b क्या है? आपका डिवाइजर है। तो 2 से पहले इस 2 को डिवाइड करो। 2 से हम यही करते हैं, 2 से हमने 2 को डिवाइड किया, 2 1 जा 2। ठीक है, रिमाइंडर इज 0। अब 2 से इस 4 को डिवाइड किया, 2 2 जा 4, रिमाइंडर इज 0। 2 से हमने डिवाइड किया 6 को, 2 3 जा 6, रिमाइंडर वी गेट 0। 2 से हमने डिवाइड किया 8 को, 2 4 जा 8, रिमाइंडर वी गेट 0। तो हमने क्या देखा कि यहां डिवाइडेंड कितना था? 2 इक्वल डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट 2 इंटू 1 प्लस 0। ऐसे ही यहां डिवाइडेंड कितना था? 4 2 इंटू 2 डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यहां डिवाइडेंड कितना था? 6 2 इंटू क्वोशिएंट इज 3 0 8। जब डिवाइडेंड था हमारा 8 इक्वल 2 इंटू 4। अब आप यहां क्या देख रहे हैं? गौर से हमने बोला है वेयर q इज सम इंटीजर। जो q है b के साथ जो कुछ भी है ये क्या है? a प्लस बी क्यू प्लस, ये यही तो फॉर्म हो गई भाई, a इक्वल बी क्यू प्लस आर। रिमाइंडर सभी में 0 आ रहा है तो यहां रिमाइंडर है ही नहीं 2q के साथ।
जीरो है तभी नहीं, तभी तो 2q फॉर्म है। अब q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सम इंटीजर। q की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बस वो इंटीजर होना चाहिए, बट वो कॉफिशिएंट ऑफ 2 होना चाहिए सभी में। तो हम क्या देख रहे हैं, कॉफिशिएंट ऑफ 2 है। तो ये सारे कौन से इंटीजर्स थे, कौन से इंटीजर्स थे, इवन इंटीजर्स। तो हम यहां क्या देख रहे हैं, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो किस फॉर्म में है, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर किस फॉर्म में है, 2q फॉर्म में है। q की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5। तो हमने कैसे दिखाया, आपको यहां सॉल्व करके दिखाया। पहले हमने क्या लिए, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिए, बट उसमें से हमने क्या ले लिए, कुछ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स निकाल लिए। फिर उन्हें हमने क्या किया, 2q फॉर्म है, यानी कि एक बात कंफर्म हो गई, जो हमारा डिवाइजर है वो 2 है। तो 2 से हमने उन सभी को डिवाइड किया, 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा था। तो हमारे सामने वो कौन सी फॉर्म आ रही है, 2q प्लस 0 आ रही है। तो 0 का तो कुछ महत्व तो है ही नहीं, तो ओनली क्या रह जाएगा हमारे पास, 2q रह जाएगा भैया। समझ में आ गया। तो हमने ये बात प्रूव कर दी कि जितने भी हमारे कौन से इंटीजर हैं पॉजिटिव, कौन से इवन, वो सारे एक ही फॉर्म होंगे। वो फॉर्म क्या होगी हमारी, 2q होगी। अब बात करते हैं ऑड की। ऑड इस फॉर्म में आना चाहिए, सभी में रिमाइंडर 1 होना चाहिए। सभी रिमाइंडर कितना होना चाहिए, 1। और किससे डिवाइड करना है, b की वैल्यू कितनी है, 2 से डिवाइड करना है। देखें, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स 1 1 1 3 5 7 9 काफी है। हमारी फॉर्म है 2q प्लस 1। अब यहां डिवाइजर हमारा कितना है, 2। तो 2 से पहले 1 को डिवाइड करेंगे हम। देखिए गौर से, 2 1 डिवाइड नहीं होता, 0 टाइम्स होगा तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। 2 से 1 डिवाइड ही नहीं होता, 0 टाइम्स कर दिया, 2 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं 3 को, 2 1 जा 2, रिमाइंडर इज 1। 2 से डिवाइड कर रहे हैं 5 को, 2 2 जा 4, रिमाइंडर इज 1। 2 से डिवाइड कर रहे हैं 7 को, 2 3 जा 6, रिमाइंडर इज 1। एंड 2 से डिवाइड कर रहे हैं हम 9 को, 2 4 जा 8, रिमाइंडर वी गेट 1। तो सभी में क्या है, रिमाइंडर 1 है। तो सबसे पहले हमारा जो a की वैल्यू थी, हमारी फॉर्म क्या है, a इक्वल bq प्लस r। डिवाइडेंड कितना था हमारा, 1 इक्वल डिवाइजर 2 इंटू 0 प्लस 1। ऐसे 3 इक्वल 2 इंटू 1 प्लस 1। 5 इक्वल 2 इंटू 2 प्लस 1। देखें 5 2 इंटू 2 प्लस 1। 7 इक्वल 2 इंटू 3 प्लस 1। और 9 इक्वल 2 इंटू 4 प्लस 1। आप क्या देख रहे हैं, सभी में रिमाइंडर कितना है, 1। और सभी जितने भी q की वैल्यू है वो सब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ 2 है। ये हम किसे सॉल्व कर रहे थे, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ये 1 3 5 7 9 सारे के सारे कैसे हैं, ऑड हैं। तो ये किस फॉर्म में प्राप्त हो रहे हैं, 2q प्लस 1। भाई 0 भी तो हमारा इंटीजर है तो वो भी पॉजिटिव है। तो लिखते हैं ऑल पॉजिटिव odd integer is the form of 2q plus 1। और सभी में 1 क्या है, हमारा रिमाइंडर है। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।
मैं समझता हूं इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी एक्सरसाइज से बेस्ड है, इसी से जुड़ा हुआ है, अच्छे से समझेंगे उसे भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एग्जांपल ले रहे हैं, सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर्स ऑफ द फॉर्म 4q + 1 4q + 3 वेयर q इज सम इंटीजर्स। ये कह रहे हैं अब कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर्स हो वो इन्हीं टू फॉर्म में होगा, इन्हीं टू फॉर्म में होगा, कोई सा भी ले लो। अब एक तो हमने अभी डिवाइड वाला मेथड बताया, अच्छा पहले डिवाइड वाले मेथड से बताते हैं फिर अदर मेथड बताते हैं, दोनों समझ लें आज। देखें हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे, आपको तो पता है 1 2 3 4 5 6, इतनी एग्जांपल काफी है भाई, इनफाइनाइट तक हम कितने लेंगे। अब अभी मैंने क्या बताया था, एक बात तो आपको कंफर्म हो गई 4q + 1 और 4q + 3, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ q क्वोशेंट कितना है, यानी डिवाइजर कितना है आपका 4। एक बात तो आपको पक्का पता चली डिवाइजर 4 है, तो यानी 4 से डिवाइड करना है मैंने, किसे डिवाइड करना है 4 से। समझ में आ रहा है भाई, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब 4 से जब 1 को डिवाइड करेंगे, डिवाइड ही नहीं होगा, 0 टाइम से जाएगा, रिमाइंडर इज 1। 4 से 2 को डिवाइड कर दो, 4 से 2 को डिवाइड कर दो, यहां तो भाई मतलब फंस जाएगा। यहां भी भाई अगर देखो 4 से, यानी कि 4 से जब 2 को डिवाइड करेंगे तो यही फॉर्म तो होगी, तो ये भी कितना आ जाएगा 1/2, कितना आ जाएगा 1/2, इसलिए इसे छोड़ दो। अब 4 से डिवाइड कर दो 3 को, 4 6 से डिवाइड कर दो 3 को, 4 से डिवाइड करेंगे, चूंकि हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 ही आएगा, इसलिए हमने उसे छोड़ा है। 4 से डिवाइड करेंगे भाई 3 को, तो यहां 0 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर इज 0। अब करें दैट एनी पॉजिटिव, अच्छा थोड़ा सा यहां हमने कुछ गलत लिख लिया है, बात चल रही होगी ऑड इंटीजर्स की, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, यहां भी ऑड है, तो इसमें इवन तो हमें लेना ही नहीं है, तो ये भी नहीं लेंगे, क्वेश्चन हमने गलत नोट कर लिया। यहां ऑड इंटीजर, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, जितने भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे वो इस फॉर्म में होंगे, तो ये भी हमारा ऑड था 1, 3 भी ऑड था, अब 5 ऑड है, 5 को भी डिवाइड कर दो भैया, 5 को जो हम डिवाइड करेंगे इससे देखें तो 4 बन जा 4, रिमाइंडर इज 1। अब 4 से 7 को डिवाइड कर दो, 4 बन जा 4, रिमाइंडर इज 3। तो देखें ये सारे 1 3 5 7 क्या है हमारे ऑड है, तो क्वेश्चन में ऑड ही है। अब जब हमने ऑड लिया है तो सबसे पहले हमारे डिवाइडेंड कितना था 1, 4 इंटू 0 + 1, यहां क्या था 3, डिवाइडेंड तो 3 इक्वल 4 इंटू 0 + 3, यहां रिमाइंडर कितना है 1, तो ये किसके इक्वल था 5 के इक्वल था, 4 इंटू 1 + 1, ऐसे यहां 7 इक्वल था, तो 4 इंटू 1 + 3, तो आपने क्या देखा कि जब हमने जो 4q + 1 और 4q + 3 ये दोनों फॉर्म होंगी, तो जितने भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ये फॉर्म कब होंगी, ये जितने भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है जब हम उन्हें किससे डिवाइड करेंगे 4 से। तो हमने क्या किया, जब 4 से डिवाइड किया, इस फॉर्म में जब भी कब आएंगे, जो जितने भी हमारे ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो दोनों इसी फॉर्म में होंगे, कब, जब डिवाइजर आपका 4 होगा। तो यानी कि यहां से क्या हो गया, हेंस टू प्रूव, तो लिख देंगे देयरफॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर is the form of 4q + 1 and 4q + 3। यहां हम क्या देख रहे हैं कि डिवाइजर तो 4 ही 4 है,
यहाँ रिमाइंडर 1 बना रहा है और यहाँ रिमाइंडर 3 3। आगे भी नंबर लोगे और तो भी यही आएगा, रिमाइंडर सभी में 3 आएगा और 1 आएगा और कुछ नहीं आएगा इसके अलावा। अब इसी का एक अदर मेथड देख लो आप लोग। कुछ लोग कहेंगे सर थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो रहा है, लेकिन कंफ्यूजन कुछ नहीं हो रहा, बहुत कूल माइंड होगा, समझो बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। लेकिन फिर भी मैं उस मेथड को आपको समझाता हूं। ये भी चैलेंज है, ये कभी गलत नहीं हो सकता। देखें, इसी में ये तुम्हारा है 4q + 1। अब आपको एक बात तो पता है, यहां समझ लो, यहां समझ लो कि आपको एक बात पता है, ये आपका क्या है, डिवाइजर। डिवाइजर से अगर किसी भी नंबर को हम डिवाइड करें, मान लो किसी भी नंबर को डिवाइड करें, तो क्वोशिएंट कुछ भी ले लो, मान लो 1 ले लिया, यहां कुछ भी आ गया, बट जो रिमाइंडर होगा, ये जो रिमाइंडर होगा <4 ही तो होगा। ये तो सभी को पता है, सभी को पता है या नहीं पता है? अच्छे से पता होगा कि किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे, चाहे वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हो, चाहे वो इवन पॉजिटिव इंटीजर्स हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, लेकिन ये हमारा हमेशा क्या होगा, लेस देन क्या होगा, डिवाइजर। लेस देन क्या होगा, डिवाइजर। अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही तो यानी कि एक बात तो कंफर्म हो गई, जो आपका रिमाइंडर है आर है, आर क्या होगा, > 0 और <= 4। बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी बात। आर की वैल्यू क्या होगी, 4 से कम होगी और 0 से क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि लेस देन डिवाइजर होता है रिमाइंडर, और यहां आर तुम्हारा क्या है, रिमाइंडर है। समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। हमारी जो फॉर्म है वो फॉर्म क्या होती है, A = BQ + R, A = BQ + R। अब एक बात समझे, B आपका कितना है, ऑलरेडी दे रखे हैं 4 है, R की वैल्यू क्या पुट करनी है, तो यहां से एक बात तो कंफर्म हो गई, जो R होगा 0 से बड़ा है 0। R क्या है तुम्हारा, 0 से बड़ा है, यानी 0 1 2 3 4 नहीं आएगा, <4 है, R से कम होनी चाहिए। बहुत समझ में आ रही है। और ऑड लेने हैं। अब चलो हम ये सारे ही ले लेते हैं। R की वैल्यू क्या हो गई, 0 1 2 3 4 हो गई। चलो पुट करते हैं, A = B की वैल्यू है 4, Q रिमाइंडर पहले हमने कितना पुट किया, 0, तो ये कितना आ जाएगा, 4Q, तो यानी कि ये हो गया 2 × 2Q, यानी कि ये कोएफिशिएंट ऑफ 2 है ये पार्ट, तो ये पार्ट कैसा हो गया हमारा, इवन। समझ में आ रही है। ऐसे ही A = 4Q + 1, इसमें भाई हमारा कुछ कॉमन नहीं। अब रिमाइंडर हमने कितना पुट कर लिया, 1 पुट कर लिया इस फॉर्म में, और B की वैल्यू ऑलवेज 4 है, ये तुम्हारे गिवन में है, तो ये तो भैया तुम्हारा ऑड है। 2 पुट करो, A = 4Q + 2 रिमाइंडर। अब यहां क्या देख रहे हैं, 2 कॉमन है, तो यहां हो जाएगा 2Q + 1। भैया 2 जो है इस पूरे का कोएफिशिएंट है, तो ये भी पार्ट कैसा है हमारा, इवन है। एंड अब R की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 3, तो 4Q + 3, तो यहां क्या आ गया, ये तुम्हारा सीधा सीधा ऑड है, इसमें कुछ कॉमन ही नहीं है। तो तुमने क्या देखा,
4q+1 एंड 4q+3 ही कैसे आ रहे हैं? ऑड आ रहे हैं। बात हमारी खत्म हो जाती है। यानी कि एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स वो किस फॉर्म में आएंगे? 4q+1 और 4q+3 में। बट इसमें r की वैल्यू क्या पुट करनी होगी? ये इसके कोएफिशिएंट से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, वैसे जो मैं कहता हूं प्रोसेस वही ठीक है, लेकिन ऐसा आपकी बुक्स में है, बुक्स में सॉल्यूशन है वो इसी टाइप से है। ठीक है, ओके। अब इसके कुछ क्वेश्चन है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। कुछ और एग्जांपल्स हैं, वो भी इंट्रोडक्शन पार्ट ही है। आज के लिए इतना ही काफी।